वेलकम बैक गाइस। शुरू से शुरू करते हैं चैनल में खुशामदीद। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 146 के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आईपीसी में 374 यानी कि 374 धारा हुआ करती थी। तो बेसिकली ये धारा क्या कहती है? ये धारा कहती है आपकी अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, यानी कि किसी व्यक्ति को काम करवाना उसकी इच्छा के विरुद्ध। वर्ड ध्यान रखिएगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर आप काम करवा रहे हो तो लॉफुली जस्टिफाइड है, लेकिन अनलॉफुली जस्टिफाइड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर किसी अपने बॉस के अंडर में काम कर रहा हूँ और मैं अब वहाँ से छोड़ना चाहता हूँ। अब मेरा बॉस मुझे कंपेल कर रहा है, नहीं जी तुम्हें मेरे पास ही काम करना है, कहीं और नहीं जाना है, और मेरी इच्छा के विरुद्ध अब वो मुझसे काम लेना शुरू कर रहा है। यानी कि कल आओ परसों आओ तरसों, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं वहाँ से काम छोड़ना चाहता था, फिर भी मुझे काम छोड़ने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ से टर्म एंड कंडीशन भी पूरी कर चुकी है मैंने। मिसाल के तौर पे मैंने 1 साल का एग्रीमेंट कहा था कि मैं 1 साल तक तुम्हारे पास काम करूँगा। अब वो 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के बाद ओब्वियसली टर्म जो कंडीशन थी वो मैंने फुलफ़िल कर दी 1 साल तक की। अब जो 1.5 साल वो मुझसे काम करवाया, 2 साल ले लिया, 3 साल ले लिया, तो अब वो अनलॉफुली मुझसे काम दे रहा है। वो बात अलग है, पैसे दे रहा है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक 1 साल था जो कि मैंने पूरा कर दिया है। अब मैं अपने इच्छे के विरुद्ध कहीं भी काम कर सकता हूँ। तो यानी कि इसके अंदर कवर वो व्यक्ति किया जाता है जो अनलॉफुली किसी भी इंसान को उसकी इच्छा के विरुद्ध कंपेल करता है काम करवाने के लिए। वो काम कैसा है? वो अनलॉफुली है, यानी कि लॉ की नज़र में वो काम जस्टिफाइड नहीं है, उसको अनलॉफुली वर्क लेबर बोला गया है। और लेबर की जो डेफिनेशन है वो केवल आप एक मज़दूर से ना लगाएं। लेबर की डेफिनेशन आप किसी के लिए पेंटिंग कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, या फिर आप किसी को क्रिकेट एकेडमी में सिखा रहे हो, कुछ भी XYZ वर्क उस लेबर के अंदर आ सकता है। लेबर से मुराद आप केवल इतनी ना रखें कि सिर्फ ये एक फिज़िकली वर्क होगा जो कि मजदूर वगैरह करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। तो जो कोई भी ये अपराध कमिट करता हुआ पाया जाता है उसको अकॉर्डिंग टू BNS सेक्शन 146 के तहत रिग्रेस या फिर सिंपल आइदर डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा हुआ है, दोनों में से किसी भी कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसको एक्सटेंड 1 ईयर तक किया जा सकता है। यानी कि जो कारावास है वो आपकी 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है, या सिर्फ फाइन से दंडित किया जा सकता है, या फाइन और कारावास दोनों से दंडित किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ अलविदा।